हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी से संबंधित कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण फैसला आता है जिसको जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला है वो बीएसटीसी बीएड विवाद का नहीं है, केवल और केवल बीएसटीसी से संबंधित मामला है जिसमें क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, क्या शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है बीएसटीसी या फिर नहीं है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को पता चले और कोई आगे इस प्रकार की गलती है वो ना करें। ठीक है, तो एक बार लास्ट तक वीडियो को देखना, पूरा मामला क्या मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हालांकि अगर आपको ये पोस्ट पढ़नी है कि इसमें क्या जानकारी दे रखी है तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये पोस्ट है वो डाल दी है, तो जाके आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे पूरी पोस्ट है वो देखने मिल जाएगी और इसका जजमेंट भी कल है वो आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से। तो ये मामला क्या है वो आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा और 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर नहीं है शीर्ष कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 18 माह का डीएलएड, एक तो 18 माह की डीएलएड होती है और एक आपकी 2 वर्ष की डीएलएड होती है, यानी इन दोनों में अंतर है। 18 माह की डीएलएड कौन सी होती है? 18 माह की डीएलएड वो होती है जो एनआईओएस संस्था करवाती है। ठीक है, एनआईओएस संस्था करवाती है, आपको काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। एनआईओएस संस्था है जो एक ओपन संस्था है, वो आपकी बीएसटीसी करवाती है। ठीक है, जो 18 माह की आपकी बीएसटीसी कोर्स होता है। दूसरा जो है वो आपका डिप्लोमा होता है, जो अपन पहले अपन राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से बोलते हैं अभी, जिसमें अपन प्री बीएसटीसी अभी अपन डीएलएड का एग्जाम दिया है, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह करवाई है, वो आपकी डिप्लोमा होगा 2 वर्ष का, जो 2 वर्ष की होती है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। और जो 18 माह की डीएलएड है ना, जो ओपन से करते थे स्टूडेंट, वो कोर्स अब बंद कर दिया गया है। आपको मैं शुरुआत में बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट अभी क्या होगी, जिसमें दो अभी बीएसटीसी या प्री बीएसटीसी, अभी इसकी फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड थर्ड लिस्ट आएंगी, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट को अगर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता तो इस प्रकार की गलती कर लेते हैं। उनको जानकारी के अभाव में वो क्या कर लेते हैं, ओपन से डीएलएड है वो कर लेते हैं, जो आपकी 18 माह की होगी, जिसमें आपको अगर कर भी लोगे ना तो अब आपकी आगे नहीं चलेगी। जिसने कर लिया ना वो भी उनकी डिग्री नहीं चलेगी, अब डिग्री इनकी है वो रद्दी हो गई है, क्योंकि जिन्होंने डीएलएड किया था 18 माह वाला, यानी एनआईओएस संस्था से जिन्होंने डीएलएड किया था ओपन से, वो अब उनकी रद्दी हो गई है। हालांकि मैं आपको अभी समझा दूं कि जो 2 वर्ष की आपने बीएसटीसी की थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप कॉलेज में रेगुलर गए थे, राजस्थान में प्री डीएलएड आपने एग्जाम दिया था, उसके बाद आपने काउंसलिंग करवाई, कॉलेज अलॉटमेंट आपको हुई, उसके आधार पर अगर आपने बीएसटीसी की है तो वो आपकी वैलिड है, वो तो लागू रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर रखी है, जो 18 माह की आपकी डीएलएड होती है, ठीक है, वो अब रद्दी हो चुकी है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फिर वो। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जो आपकी एनआईओएस है, 18 महीने का जो डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाती थी, 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर नहीं है, यानी 2 साल की जो बीएसटी से अपन करते हैं उसके बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों को जाहिर होता है कि जो एनआईओएस डीएलएड है, 18 माह का डिप्लोमा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो आपकी एनसीटी करवाती है, यानी जो 2 वर्ष की जो बीएसटीसी होती है आपकी, वो आपकी एनसीटी करवाती है, यानी जो आपकी राजस्थान में अपन जो स्टूडेंट करते हैं वो एनसीटी के द्वारा ही लगभग होती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दे रही है, यानी एनसीटी के जो शिक्षक भर्ती के रूप में जो योग्यता निर्धारित करती है उसके अनुसार मान्यता वो नहीं दी गई है एनआईओएस डीएलएड को। और ये बात है अब सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल फैसला आता है, इसके आधार पे अब ये स्पष्ट हो जाती है कि आगे की जो भी शिक्षक भर्ती होंगी, नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। 18 माह के डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन्होंने एनआईओ से डीएलएड कर रखा था उनकी डीएलएड डिग्री जो है वो रद्दी हो चुकी है, कोई काम की नहीं है। और अगर आप आगे करने की सोच रहे हैं तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से सावधान कर रहा हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल आपको बहुत काम आने वाला है, हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो फाइनली जिस किसी स्टूडेंट ने एनआईओ से डीएलएड कर रखी थी, कोई डिप्लोमा डीएलएड कर रखी थी, उनकी कोई काम की नहीं है। और आगे तो आप भूल के भी मत करना, ठीक है, क्योंकि काम की नहीं है अभी, और कोई शिक्षक भर्ती के लिए अब आप एलिजिबल है वो नहीं हो पाओगे। ये जानकारी है आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी। और जिन्होंने अभी जो बीएसटीसी की है, अब काफ़ी आप मुझे पता है कि आपको डाउट होगा। देखो, आपकी जो भी प्री बीएसटीसी है ना, अपने राजस्थान में जो अपन प्री बीएसटीसी से डीएलएड करते हैं, जिसकी आपकी 25,000 सीटें हैं, काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है, वो आपकी वैलिड है, वो आपकी 2 साल की होती है। लेकिन जो एनआईओएस से होती है ना, वो ओपन होती है, 18 महीने का कोर्स होता है। ये बहुत पहले चलाया गया था। क्या होता था कि 2010 के आसपास जो टीचर जो स्कूलों में पढ़ाते थे वो साथ साथ आपका ये कोर्स है वो कर सकते थे, एनआईओएस से डीएलएड कर सकते थे। इस प्रकार से कुछ मामला है। तो उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड है वो की थी, लेकिन अब उनकी एनआईओएस डीएलएड है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। आगे की भर्ती में कोई भी प्रकार की आपकी डिग्री है वो काम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब वो डिग्री एनआईओएस डीएलएड वाली रद्दी हो चुकी है। और जो जानकारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए, ताकि कोई स्टूडेंट है वो अब इस प्रकार की गलती वगैरह ना करे।
और जो अभी आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी उसके बाद जिस किसी को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा ना, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी अदर स्टेट में जाएंगे और वहाँ से डीएलएड है वो करेंगे। अब उनको पता नहीं है कि वो कॉलेज है वो आपकी वैलिड है या नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भले ही एक साल लेट लग जाए, लेकिन जो भी आप कोर्स करो वो आप ऑथेंटिक संस्था से करना, भले ही थोड़ा सा समय लगे। ठीक है, तो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आप सभी के लिए। इसमें क्या होगा कि लाखों स्टूडेंट के घरों में एक अंधेरा सा छा गया है। जो स्टूडेंट लगभग 10 लाख प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड कर रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो आ चुका है। अब इनकी डिग्री कोई भी काम की नहीं रही है एनआईएस डीएलएड की। आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आपको अलग वीडियो मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है।